हेलो साथियों, यूट्यूब चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। जिसमें कि आज आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में आपको बता रहे हैं। इसमें कि आपको ये दिया गया है कि वर्णमाला वर्ण जो दिए गए हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। यहाँ पर स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर नोट में बात बताई कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। क्या है दोस्तों? ध्वनि है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। एक कौन सा होता है? स्वर। एक कौन सा होता है? व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन आपके होते हैं 33। यहाँ पर अगर बात करें कि वर्ण कुल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है स्वर, एक कौन सा होता है दोस्तों? व्यंजन होता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर आप बात करते हैं कि स्वर क्या है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुप्त स्वर होता है। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ये है आपके दोस्तों व्यंजन। स्वर 3, व्यंजन होते हैं 3। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण क्या कहते हैं? जिन्हें जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। देखो ये तुम्हारे स्वर वर्ण हो गए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ औ। ये आपके स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं? 13। 13 कैसे हो जाते हैं? पूछे स्वर होते कितने हैं? 11। और कुल स्वर कितने होते हैं? 13। ये आयोग स्वर मिलाकर जो अंक और आ होते हैं तो 11 में 2 जोड़ लिए वो जाते हैं तो आपके कितने हो जाते हैं? तब आपके 13 स्वर हो जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं? तब आपके 13 स्वर हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आपसे बात करें कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि होता है। इसके बाद अगर आपसे बात करें कि दीर्घ स्वर क्या होता है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और ओ। देखो ह्रस्व स्वर में आपसे क्या बताया गया था? जिन स्वरों में उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझे? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा आ, ई, उ, ए ओ औ। इन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसके बाद आगे देख। इसके बाद दोस्तों आता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं।
जिस स्वर का उच्चारण पुरुष स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। देखो, आपसे जब ह्रस्व स्वर की बात की थी तो उसमें बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ होता है। प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर में क्या होता है? जैसे ओम, जब तक आपके मुंह में चेस्ट में यहाँ पर सांस रुके उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। ओम हो गया, रोम हो गया, भैया हो गया आदि, ये आपके प्लुप्त स्वर में होते हैं। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे रहा दोस्तों ये व्यंजन, आपका व्यंजन के भेद। तो यहाँ पर व्यंजन के भेद देखते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन के भेद कौन कौन से होते? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अगर आपसे बात करें कि जो यहाँ पर हिंदी में मूल व्यंजन 33 है। व्यंजन के भेद 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर मा तक होता है। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजनों कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग में का, खा, गा, गा, अंगा, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। अब चा वर्ग क्या होता है? चा, छा, जा, जा, इया, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। टा वर्ग क्या होता है? टा, टा, ठा, डा, 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 इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य को। टा, ठा, डा, डा, ना, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। ता, तो जो ता वर्ग के होते हैं ये क्या होते हैं? ता, था, दा, धा, ना, ता, ये देखो दंत होता है कि नहीं। इसी प्रकार आता है पा वर्ग, तो पा, फा, बा, बा, मा, तो ये ओष्ठ होते हैं। देखो पा, फा बोल के देखो यहाँ पर पा, फा, बा, बा, मा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? ओष्ठ होता है। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो यहाँ पर इसको हम कचट तप से याद कर सकते हैं स्पर्श व्यंजन को। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन आपका दोस्तों क्या था? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4, या, रा, ला, वा, ये आपके दोस्तों रहे अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, सा, सा, हा। अयोगवा, अयोगवा आपके 2 प्रकार के होते हैं, अंक और हा। जैसे प्रातः। अयोगवा के भेद आपसे पूछे तो अयोगवा के 3 भेद होते हैं, अनुस्वर, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वर क्या होता है? अनुस्वर का चिन्ह एक बिंदी होता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वर का उच्चारण स्थान कहाँ होता है दोस्तों? ये आपका नाक होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पर दोस्तों दिया विसर्ग। अनुस्वर हो गया विसर्ग, विसर्ग में 2 बिंदी होती है। विसर्ग का ये चिन्ह रहा आपका, जैसे आपका दिया गया है प्रातः, नमा, अंतः, करण। अनुनासिक में दोस्तों क्या दिए गए? अनुनासिक का चिन्ह, जिसमें इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आंख, गांव, सांप आदि। संयुक्त व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं? कुल संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र, ज्ञा और ऋषि। छत्र का संधि विच्छेद क्या? आधा का और सा खा खटकोड़ा वाला सा। त्रा का संधि विच्छेद क्या होता है? आधा ता धन रा। ज्ञा ज्ञानी क्या होता है? आधा जा और इया। और ऋषि का क्या होता है? आधा सा और रा। तो
तो ये रहे दोस्तों वर्णमाला में। इसके बाद अगला आपका वीडियो नेक्स्ट पॉइंट में फिर मिलेगा। देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।